असदुद्दीन हुसैन साहब जो पाकिस्तान से आए हैं, इराक से जनाब शेख अली रजी साहब, ईरान से जनाब आगा मेदरीपुर और डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी, जनाब सफदर करमाली जो अध्यक्ष हैं खोजा जगत के, और मौलाना अतहर साहब के खानदान के मौलाना असवाब साहब, मौलाना एजाज अब्बास साहब, मौलाना यासूब अब्बास साहब, अबू तैयब जो उनके बेटे हैं, जनाब फिरोज अब्बास और मीसा मुबारक जो उनके सनिल्ला में दामाद हैं, अली फारूक साहब, और यहाँ मौजूद मेरे सारे हजरात। जब नरिया मोहम्मद अतहर साहब इस दुनिया से गुजर जाने की जानकारी मुझे प्राप्त हुई, मुझे बेहद तकलीफ थी। मैं स्वयं पहुंचना चाहता था, लेकिन बाहर होने के कारण मैं नहीं आ पाया। मैंने फैसला किया था कि लखनऊ में जिस दिन अकीदत पेश की जाएगी उनको मैं निश्चित रूप से मौजूद रहूंगा और अपनी अकीदत उन्हें पेश करूंगा। मैं पार्लियामेंट में इस लखनऊ का नुमाइंदा होने के कारण और से हिंदुस्तान का वजीर दाखिला होने के कारण जो भी मेहमान दुनिया के दूसरे देशों से आए हैं, मैं उन सभी का अपनी तरफ से खैर मकदम करता हूं। और इसलिए मैं खैर मकदम करना चाहता हूं कि आज जिस खतीब अकबर नरिया मोहम्मद अतहर साहब को अकीदत को पेश करने के लिए आए हैं, तो छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। वो केवल हिंदुस्तान के ही नूर नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक नूर के रूप में जाने जाते हैं। और उनके बारे में जब भी मैंने किसी कौम के धर्म गुरु से बात की अथवा किसी इंटेलेक्चुअल से बात की, किसी विद्वान व्यक्ति से बात की, तो सबने तहे दिल मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब के प्रति बराबर इज्जत बख्शी है, सम्मान दिया है। मैं समझ गया कि ऊपर वाले ने उन्होंने इस धरती पर भेजा है, कुछ बड़ा काम करने के लिए भेजा है, छोटा काम करने के लिए नहीं भेजा। जहां तक उनके जीवन परिचय का प्रश्न है, लाइफ हिस्ट्री का जहां तक सवाल है, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, मुझसे बेहतर लोग हैं। उनके पिताजी, उनके फादर कैसी शख्सियत थे बताने, वह भी एक बड़े विद्वान थे, बड़े स्कॉलर थे। और मुझे तो यह बताया गया कि मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब ने बोलना सीखा, खतीब करना ही उन्होंने सीखा है तो अपनी मां से सीखा। योग्य पिता ही नहीं थे, योग्य खानदान की वारिस थे, योग्य खानदान की वारिस थे। और भारत जैसे मुल्क में मैं समझता हूं कि ऐसे इंसानों की, ऐसी शख्सियत की आज ज्यादा जरूरत है। और इस हिंदुस्तान का वजीर दाखिला होने के कारण ये मैं महसूस करता हूं कि ज्यादा जरूरत है कि जिन्हें सभी अपना सिर झुकाएं, जिनकी जुबान से यदि कोई लफ्ज निकले तो अपने सीने पर हाथ रखकर उनको मुबारक दें और उनके प्रति शुक्रिया अदा करें। ऐसे इंसान की जरूरत है। और हमारा यह हिंदुस्तान तो सचमुच मैं कहता हूं कि दुनिया का अजीबोगरीब, अद्भुत अद्भुत अद्भुत
भी जानकारी होगी कि इस्लाम के भी जो 72 फिरके माने जाते हैं, दुनिया के किसी एक देश में मिलते हैं तो हमारे भारत में मिलते हैं। मैं दिल की गहराइयों से इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि आज यदि खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अता साहब नहीं है तो क्या हमारी यह सच्ची अकीदत उनके प्रति नहीं होगी? हम यह संकल्प लें कि हमारे हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी, हम नफरत की चिंगारी नहीं पैदा होने देंगे। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि बराबर नफरत की चिंगारी पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सचमुच यदि आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर तो यही सच्ची अकीदत होगी, सच्ची अकीदत होगी अतहर साहब के प्रति। हम यह संकल्प लें, यदि कोई नफरत पैदा करेगा तो हम उस पर पानी डालने का काम करेंगे, हम उस पर बर्फ डालने का काम करेंगे। नफरत की आग की गर्मी को हम कभी भी इसे हिंदुस्तान में फैलने नहीं देंगे। यही मैं समझता हूं कि मौलाना अतहर साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और आज इस बात की भी जरूरत है कि हम लोग यह भी संकल्प, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, उनका विचार, उनके थॉट्स, और यह तो अपनी जगह पर है। मौलाना अतहर साहब की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप्ड पर्सनालिटी, कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी, आइडियोलॉजी, उनके थॉट्स और उनकी कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी बराबर केवल हिंदुस्तानियों को ही इंस्पायर नहीं करती रहेगी, बल्कि सारी दुनिया को इंस्पायर करती है। और मैं एक अपील और करना चाहूंगा, जो हजरात जो हमारे धर्म गुरु दुनिया के दूसरे देशों से आए, केवल आज के दिन अकीदत पेश करके हम अपने काम की समाप्ति न माने। मेरा यह सुझाव है कि कमेटी गठित की जानी चाहिए, जिस दिन खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब हमारे बीच नहीं रहे, उस दिन हर साल सारे हजरात को इसी स्थान पर इकट्ठा होना चाहिए और उनके थॉट्स, उनके विचार, उनकी आइडियोलॉजी और उनका कैसा एक कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप्ड, समग्र रूप से विकसित उनकी जो पर्सनालिटी थी, उसके बारे में क्या हम चर्चा नहीं कर सकते? क्यों नहीं हो सकता? हर वर्ष यदि हम कोई त्योहार मनाते हैं तो क्या जिसने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के दिलों को जोड़ने का काम किया, क्या उसके लिए एक दिन इकट्ठा होकर हम अपनी अकीदत नहीं पेश कर सकते, याद नहीं कर सकते? और मैं आज की ही अकीदत अपने में बहुत खूब नहीं है, हर साल हमको यह अकीदत देनी है और उनकी थॉट्स, उनकी आइडियोलॉजी को सदैव हमको जिंदा रखना है और उनकी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप्ड पर्सनालिटी, यानी समग्र रूप से विकसित उनका जो व्यक्तित्व था, उसको सदैव जिंदा रखना
मैं समझता हूँ यदि हम ये आज रिजॉल्व करते हैं, संकल्प लेते हैं, यही मौलाना साहब के प्रति हमारी सच्ची अकीदत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ दुनिया के दूसरे देशों से आए हुए सभी हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको मैं पुनः अपनी तरफ से उनका मैं खैर मकदम करते हुए और मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब को अपनी अकीदत पेश करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत। मुख्तलिफ लोगों ने खतीब अकबर के ऊपर मजमून लिखे हैं, शुअरा ने नज़म किया है। ये मुजल्ला शाया हुआ है, इसके अंदर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान जनाब नरेंद्र मोदी जी का भी पैगाम है। तो ये मुजल्ला पूरा शाया हुआ है। जो यहाँ टोकर मौजूद है तो वो मजलिस के बाद में उलमा, शुअरा और दाखिलीन को